हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी पहली क्लास में। मैं सौरभ कुमार और आज हम बात करेंगे रेनेसां की। रेनेसां पीरियड का उस दौर के बारे में बात करेंगे जिसने साहित्य, कला और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि शेक्सपियर जैसे दिग्गज इसी समय के थे? और इस क्लास में हम रेनेसां को और मज़ेदार और आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और हम इस क्लास में सिर्फ वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक शामिल करेंगे जो कि जिनकी एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली क्लास में रेनेसां। रेनेसां यह स्टार्ट हुआ था सन 1400 ईस्वी में और इसका एंडिंग था 1660 तक। यह रेनेसां काल की अवधि रही थी। रेनेसां इज ए फ्रेंच वर्ड which means rebirth, revival, new life. It started in Italy, Florence and spread in Europe. रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है रीबर्थ, रिवाइवल, न्यू जीवन, जो कि इटली के फ्लोरेंस से शुरू हुआ था और यूरोप तक यह फैल गया था। The Renaissance was a period of culture, rebirth and renewal, interest in art, science and clearing that began in Europe around the 14th century and lasted into this 17th century. इसका मैंने हिंदी में भी मीन दिया है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से देख और समझ सकते हैं। इसका मीन्स होगा पुनर्जागरण काल, सांस्कृतिक पुनर्जन्म और विज्ञान कला के क्षेत्र में नई रुचि का काल था जो यूरोप में लगभग 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 17वीं शताब्दी तक चला। इट मार्क ए ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज टू द मॉडर्न एज वेयर पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू आइडिया, रीडिस्कवरिंग एंशिएंट नॉलेज एंड फोकसिंग ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी। इसका हिंदी मीन होगा यह काल मध्य युग से आधुनिक युग से संक्रमण का प्रतीक था जहाँ लोगों ने नए विचारों की खोज की, प्राचीन ज्ञान की पुनः खोज और मानवीय क्षमता और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। की एरिया लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसॉफी फ्लोरिश्ड, लीडिंग इन ग्रेट एडवांसमेंट एंड चेंज इन सोसाइटी। इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र और शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, साथ ही समाज में भी बदलाव हुआ है। इससे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसां। रेनेसां काल के जितने भी विशेषताएं हैं, स्पेशली इसकी 6 विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनमें हम पहली बात करते हैं ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, एम्फेसाइजेज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड एजुकेशन एंड द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी मानवतावाद ने मानव की क्षमताओं, उपलब्धियों और महत्व पर जोर दिया। इसने शिक्षा, प्राचीन ग्रंथों, ग्रीक और रोमन साहित्य के अध्ययन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दिया। ये इसकी रेनेसां की पहली विशेषता है। इसकी सेकंड विशेषता की हम बात करेंगे